हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका रोमांटिक मंक और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य किरण की लिखी कहानी गुलाबी इश्क। शादी की चहल पहल थी। जयपुर का वो हवेली नुमा रिजॉर्ट नीले और सुनहरे रेशमी झालरों से सजाया गया था। हवा में केसर, इत्र और गुलाब की महक घुल चुकी थी। शहनाई कहीं दूर गूंज रही थी और हल्दी की हल्की सी गंध सब जगह पर तैर रही थी। इस सब में निशा ने अभी अभी अपने कमरे से नीचे लॉन की ओर कदम बढ़ाया। गुलाबी रंग की सिल्क साड़ी में बिना किसी बनावटी श्रृंगार के वो खुद में एक कविता जैसी लग रही थी। बाल खुले थे, होठों पर हल्की मुस्कान और आंखों में वो अनकहा इंतजार जो हर प्रेम कहानी की शुरुआत में कहीं ना कहीं मौजूद होता है हर एक शख्स में। उसी भीड़ में स्टेज से कुछ दूरी पर एक कैमरा थामे कपिल खड़ा था। सफेद कुर्ते पजामे पर नीली नेहरू जैकेट, बाल हल्के से उलझे जैसे रात भर जाग कर किसी ने सूरज का इंतजार किया। उसकी आंखों में एक ठहराव था, जैसे समय रुक गया हो। वो हर चेहरे को कैद कर रहा था अपने कैमरे में, पर जब उसकी नजर पहली बार निशा पर पड़ी, कैमरा खुद ब खुद रुक गया। एक सेकंड, इतना ही तो चाहिए होता है किसी को दुनिया बदलने के लिए। निशा को भी एहसास हुआ किसी की नजरें उसे पढ़ रही हैं। वो हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन तुरंत अपनी साड़ी के पल्लू को ठीक करने में लग गई, जैसे वो नजरों को कोई जवाब देना ही नहीं चाहते थे, लेकिन कुछ कहने को भी नहीं है उसके पास। एक नया एहसास है जिसकी उसको भी समझ नहीं। फिर अचानक एक आवाज आती है पीछे से, सुनिए, आपकी तस्वीर ले सकता हूं? कपिल की आवाज नरम थी, जैसे पुरानी किताबों के पन्नों की सरसराहट। निशा चौंकी, लेकिन फिर कपिल की ओर देखकर मुस्कुराई और बोली, अगर ठीक ठाक तस्वीरें ले सकते हो तो ले लो मेरी तस्वीर। कपिल इस बात पे हंसा और उसने पहली तस्वीर ली। उस कैमरे ने उस एक पल को कैद कर लिया, लेकिन उससे ज्यादा उनके बीच जो खिंचाव पैदा हुआ वो कहीं और दर्द हो चुका था। रात की बारात, डीजे की धुन और ढेर सारे रिश्तेदारों के बीच कपिल और निशा एक बार फिर आमने सामने आए। इस बार उनके बीच कोई कैमरा नहीं था, बस वो थे और धीमी रोशनी में छिपी हुई कुछ इच्छाएं। तुम्हें पहली बार देखा यहाँ पर, लेकिन जाने क्यों ऐसा लग रहा है जैसे तुम पहले से थी मेरी जिंदगी में, कपिल ने धीरे से कहा, जैसे वो खुद भी शब्दों से डरा हुआ हो। निशा की आंखों में एक जादुई चमक सी थी। थोड़ी इतराकर शर्माकर बोली, ये चीजी लाइंस मेरे साथ काम नहीं करेंगे मिस्टर, कुछ ओरिजिनल हो तो बोलो। कपिल ये सुन के निशा को देखता ही रह गया। शायद कुछ कहानियां पहले से लिखी होती हैं, बस किरदार उनके देर से मिलते हैं। रात को जब सब थक कर लौट गए और पूरा लॉन खाली हो गया, कपिल और निशा वहीं एक झूले पर बैठ गए। हवा ठंडी हो चली थी। पास बैठे थे, लेकिन एक अनदेखी रेखा दोनों को छूने से रोक रही थी। क्या तुम्हें किसी ने कभी पूरी तरह छुआ है? कपिल की आवाज में कोई अधूरी दुआ भी थी। निशा ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में झांका और कहा, शब्दों ने, इसके अलावा किसी ने नहीं। उस पल उनकी उंगलियां एक दूसरे को छू गई, धीमे कांपते हुए
लेकिन उस टच में जो सिरहन थी उसने पूरी कहानी का रुख तय कर दिया। तुम्हें मैंने भी पहले कभी नहीं देखा, जयपुर से ही हो या कहीं और से? इस बार सवाल निशा की तरफ से आया। कपिल ने थोड़ा मुस्कुरा के उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि कुछ रिश्ता तो है मेरा भी जयपुर से, बस यहाँ पर रहता कम हूँ। दोनों ने पहेलियों में बातें करी, लेकिन कुछ ऐसी बातें उनके बीच थी कि वो बिना कहे भी एक दूसरे की बातों को समझ पा रहे थे। अगले दिन जब सब रस्मों में व्यस्त थे, कपिल और निशा चुपचाप पास के बगीचे में टहल रहे थे। फूलों की गंध और उड़ती पत्तियां उनकी बातचीत की गवाह बनी। निशा ने कहा, तुम्हारे बारे में जान के अच्छा लगा। मुझे भी, बहुत ज्यादा, कपिल ने बिना आंखें हटाए जवाब दिया। वो कुछ पल का आई कांटेक्ट बहुत कुछ और बातें कह गया जिनको शब्दों में बयां कर पाना मुमकिन नहीं होता। उन्हें इस रिश्ते की परिभाषा भी नहीं पता थी अभी। शायद इस रिश्ते का कोई भी नाम भी नहीं था, न प्रेमिका, न दोस्त, न कुछ और, लेकिन रिश्ता था, और एक बहुत सच्चा रिश्ता। लेकिन जब दोस्तों किसी की जिंदगी में प्यार ऐसे अक्सर अचानक से आ जाए, ढेर सारी खुशियां लेकर, तो किस्मत अपनी कलम उठाकर कुछ ना कुछ ऐसा लिखती है जिसके बारे में कभी सोचा भी ना हो। अगले ही दिन हल्के मजाक के बीच निशा की चाची ने कहा, अरे कपिल, तो हमारे खानदान का ये तो है, दूर के मामा जी का पोता है, ये बड़ा होनहार है। निशा और कपिल की आंखें मिली, हंसी एकदम से रुक गई, दिल थोड़ी देर धड़कना भूल गए। ये क्या हुआ? वो दोनों दूर के कजन्स निकले। शादी खत्म हो चुकी थी, रंगीन झालरों को समेट लिया गया था, मेहमान लौटने लगे थे और हवेली फिर से शांत हो चली थी। लेकिन निशा और कपिल के भीतर की हलचल तब शुरू हुई थी। चलिए इसके बारे में जानेंगे हम अगली वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। आप सुनते रहें अपने रोमांटिक मंक की कहानियाँ और खूब सारा रोमांस और प्यार ऐड कीजिए अपनी लाइफ में। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।